भारतीय सेना जल्द ही हाईटेक हथियारों से लैस नजर आएगी। आपको सीमा पर दुश्मन से लड़ने और घर में नक्सलवाद और आतंकवाद का अंत करने के लिए सेना को नई टेक्नोलॉजी के हथियार और औजार मुहैया कराए जाएंगे। मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज्यादा बढ़ा है। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नजदीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया। इस वक्त जो है वो लीडर नहीं है सेमीकंडक्टर्स में, वो प्रोडक्ट्स में लीडर बन रहा है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी जुबान नहीं रुक रही है, उनका मन थक नहीं रहा है, पर हर रोज एक नई अचीवमेंट, एक नया काम, एक नई खूबसूरती, एक नया सक्सेस कहीं ना कहीं से किसी ना किसी न्यूज चैनल से सुनाई दे ही देता है। इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से हमारे कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा इंडिया में निकल सकते हैं और हमें अपने सप्लायर्स भी इंडिया से बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये अगर बॉर्डर खुल जाए और यहाँ पे इतना सस्ता अगर सामान आना शुरू हो जाए इंडिया से, तो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि 2025 तक भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 3 गुना बढ़ के $5 अरब हर साल एक्सपोर्ट करेगा। भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप खुद इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बोलेंगे देखो यार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास है, तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, राइट, तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, तो फिर तेजस दूसरे भी मुल्क कहेंगे अच्छा यार आपने यू यूज्ड इट और हमने चेक कर लिया, अच्छा है अब हमें भी दे दो, 2-3 स्क्वाड्रन हम भी लेते हैं। तो इसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है। दोस्तों, मोदी जी जब से भारत का पीएम बना तब से डिफेंस का लेकर बहुत फोकस किया, क्योंकि भारत पूरी तरीके से निर्भरशील देश बनना चाहता है। तो दोस्तों इसीलिए मोदी जी ने डिफेंस का लेकर बहुत काम कर रहा। दोस्तों डिफेंस का मामले में पाकिस्तान के साथ भारत का कोई कंपेयर ही नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान का पास जो हथियार है कम से कम 3 गुना ज्यादा हथियार है भारत पे। मोदी जी इससे भी बढ़ाना चाहता है, इसीलिए भारत का बड़ा बिजनेसमैन अदानी ने यूपी में हथियार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो दोस्तों मोदी जी ने भारत का प्राइवेट कंपनी को जो बोला आप लोग आगे आइए, भारत सरकार आप लोग का साथ है। तो दोस्तों इसीलिए अदानी ने यूपी में एक बड़ा कंपनी खोल दिया जिसमें हथियार बनेगा। इसलिए भारत चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा हथियार मेड इन इंडिया हो। पाकिस्तान का साथ युद्ध से कोई भारत का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का आसपास भी नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान का भी औकात नहीं है जो भारत का साथ जग में लड़े, जो भी होना है चीन का साथ। जो भारतीय सेना में, वायुसेना, नौसेना, ये इनफैक्ट थल सेना में जो अब सामान आ रहा है काफी हद तक इंडिजिनस आ रहा है, यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड। आपने प्रचंड वो हेलीकॉप्टर गनशिप का नाम सुना होगा, वो आया, और विक्रांत एंड कितने और हमारे सिस्टम्स आए, धनुष वगैरह और ये अग्नि ये सब। तो इसमें से कई सारे प्रोग्राम्स ना पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनको नया इम्पेटस मिला है, एक उसमें ऊर्जा आई है, नई एक स्फूर्ति आई है। और यही बात ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो वेपन इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं और 2025 तक टारगेट है कि $5 अरब हर साल, उसके बाद बढ़ेगा 10, 15, 20, 25, 30 अरब, वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, जैसे जैसे आप खुद इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बोलेंगे देखो यार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास है, तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, राइट, तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, तो फिर तेजस दूसरे भी मुल्क कहेंगे अच्छा यार आपने यू यूज्ड इट और हमने चेक कर लिया, अच्छा है अब हमें भी दे दो, 2-3 स्क्वाड्रन हम भी लेते हैं। तो इसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है, यानी कि अगर पूरी दुनिया $100 लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया $6 डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं जितने ज्यादा मसले होंगे उतना ज्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, वो 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है, यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में
वो तकरीबन 30-30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पार है 46, जापान उससे भी बड़ी पार है, लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो, इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंद मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है, और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है। याद रखिएगा चीन कभी भी पाकिस्तान के साथ मिल के इंडिया के साथ लड़ाई नहीं करेगा। चाइनीज़ डू अंडरस्टैंड हमें क्या करना है, लेकिन ऑब्वियसली इफ पाकिस्तान गेट अ चांस तो पाकिस्तान तो अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि हमने बड़ी जंगें लड़ ली हैं। हमने 48 भी लड़ी, 65 लड़ी, 71 लड़ी, कोल्ड वॉर में थे हम, और फिर कोल्ड वॉर में लंबा, फिर अफगान जहाद हमने लड़ा, फिर वॉर एंड टेरर लड़ा। हमने जंगें की हैं, हमने किया तो कुछ नहीं। और इसलिए तो इंडिया आज तरक्की कर रहा है कि इंडिया ने जंगें नहीं की, हमने जंगें की हैं, असी फिर आज जंगें बर्दाश्त कर रहे हैं। देन हम इस पोजीशन में हैं कि हम वो जिसे कहते हैं ना कि एक डेलिकेट पोजीशन में है। इसलिए आजकल हमें 24वां IMF प्रोग्राम चाहिए, बिकॉज हमने सिर्फ जंगें की हैं और इसीलिए हम सिक्योरिटी स्टेट भी है, सारा कुछ है। अब इंडिया क्या कर रहा है, वो कहते हैं जी हमने सेल्फ रिलायंस करना है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। अब मनोज पांडे साहब की अगर आप बात सुने, वो इंडियन जो डिफेंस का जो माइंडसेट है वो क्या कहता है, वो कहते हैं जितने भी रिसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक पाकिस्तान 2019 नरेंद्र मोदी साहब ने कहा स्ट्राइक कर दो, स्ट्राइक कर दी, बादू क्यों है, बाद में इंडिया के पास जहाज नहीं थे, सो इंडिया ने कहा जी F-16 हमारे मुकाबले में आ गए। दिस इज व्हाट इंडिया सेड। ऑन कंट्रेरी द इंडियन एयर फोर्स डिड टेल प्राइम मिनिस्टर मोदी go and get us the modern Rafales. We are not in a competition with China and even Pakistan when it comes to the air superiority. अगर आप 2019 से पहले चले जाएं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का माइंडसेट ये था कि हमें तो ये चाहिए नहीं, जंग तो होनी नहीं है, हमें तो वेपन्स चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं है, जंग तो होनी नहीं है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, वी आर अ न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट। Then they realized that how come we can use this all war machinery for our political incentives as well. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड देन द एंटायर जो है क्या नाम है प्राइवेट सेक्टर केम टू रेस्क्यू, एंड दैट इज एन एक्सीलेंट मूव बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। वन, क्रिएटिंग जॉब्स, सेकंड, जैसे एक सेमी पेरिफेरल पार या एक पैटर्न पार जो है इस खित्ते में, अब इंडिया इफ इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस एंड इक्विपमेंट एंड एमुनेशन, it can provide all the countries in the region. They don't need to go to United States or France and other places.